रक्षाबंधन, भाई बहन के अटूट प्रेम की प्रेरणादायक कहानी। रक्षाबंधन, जिसे राखी का त्योहार भी कहा जाता है, भाई बहन के पवित्र प्रेम और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, जो न केवल भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि हमें जीवन में संबंधों के महत्व और उनकी अहमियत को भी समझाता है। इस कहानी के माध्यम से हम रक्षाबंधन के मूल भाव और इसकी प्रेरणा को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गंगा नाम की एक लड़की रहती थी। गंगा का कोई भाई नहीं था, लेकिन वह अपने पड़ोसी अर्जुन को अपने भाई की तरह मानती थी। अर्जुन भी गंगा को अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करता था और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। उनके बीच का यह रिश्ता इतना गहरा था कि वे खून के रिश्तों से भी बढ़कर एक दूसरे का ध्यान रखते थे। गंगा और अर्जुन का गांव हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और सच्चे दिल के थे, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उनके गांव पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली थी। गांव के पास वाले जंगल में कुछ डाकुओं का आतंक फैल गया था। ये डाकू निर्दयी थे और गांव पर हमला करने की योजना बना रहे थे। गांव वाले बहुत डरे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे कैसे अपने परिवार और संपत्ति की रक्षा करेंगे। गंगा इस बात से बहुत चिंतित हो गई। उसने सोचा कि अगर अर्जुन अकेला डाकुओं का सामना करेगा तो उसे बहुत खतरा हो सकता है, लेकिन वह जानती थी कि अर्जुन उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। गंगा ने एक योजना बनाई। उसने एक सुंदर राखी बनाई और उसे अर्जुन को बांधने का फैसला किया। रक्षाबंधन का दिन आ गया। गंगा ने पूरे मन से एक राखी बनाई, जिसमें उसने अपने प्रेम और चिंता को पिरोया। उसने सोचा कि यह राखी केवल एक धागा नहीं है, बल्कि अर्जुन के लिए उसकी सुरक्षा का वचन है। उसने एक थाल सजाया, जिसमें चावल, रोली और मिठाई रखी थी। फिर वह अर्जुन के पास गई और उसे राखी बांधी। राखी बांधते समय गंगा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अर्जुन से कहा, भैया, आज मैं तुम्हें राखी बांध रही हूँ। तुमने हमेशा मेरी रक्षा की है, लेकिन आज मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ। इस राखी के साथ मैं तुमसे वादा चाहती हूँ कि तुम डाकुओं से गांव की रक्षा करोगे, लेकिन अपनी जान को जोखिम में नहीं डालोगे। अर्जुन ने गंगा की आंखों में सच्चे प्रेम और चिंता को देखा। उसने वादा किया, गंगा, मैं तुम्हारे इस वचन को जरूर निभाऊंगा। मैं गांव की रक्षा करूंगा, लेकिन बिना सोचे समझे अपनी जान को जोखिम में नहीं डालूंगा। यह वचन अर्जुन के लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं था, बल्कि अपनी बहन के प्रति उसका अटूट प्रेम और समर्पण भी था। अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर एक रणनीति बनाई और डाकुओं का सामना करने की तैयारी शुरू की। गांव के लोग अर्जुन के नेतृत्व में एकजुट हो गए और उन्होंने गांव की रक्षा के लिए कमर कस ली। अर्जुन ने सभी गांव वालों को उनकी सुरक्षा के महत्व को समझाया और उन्हें संगठित किया। अर्जुन की समझदारी और गंगा की राखी के वचन ने मिलकर ऐसा चमत्कार किया कि डाकू गांव पर हमला करने से पहले ही भाग गए। डाकू अर्जुन और गांव वालों के दृढ़ संकल्प और साहस से डर गए थे। गांव की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई और अर्जुन की बहादुरी और रणनीति की पूरे गांव में प्रशंसा की गई। गंगा के दिल में अपने भाई के प्रति प्रेम और सम्मान और भी बढ़ गया। अर्जुन भी इस बात से गर्वित था कि उसने अपनी बहन के वचन को पूरा किया और गांव की रक्षा की। इस घटना के बाद अर्जुन और गंगा के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। गंगा ने महसूस किया कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के बीच का एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह रिश्तों के महत्व और जिम्मेदारियों की गहरी समझ को भी प्रकट करता है। उन्होंने यह तय किया कि वे अपने रिश्ते को हमेशा मजबूत बनाए रखेंगे और हर कठिनाई में एक दूसरे का साथ देंगे। कहानी का संदेश।
रक्षाबंधन का यह त्योहार केवल एक धागा बांधने का नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और एक दूसरे की सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक है। गंगा और अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता न केवल खून का होता है, बल्कि यह दिल का भी होता है। यह त्योहार हमें यह भी याद दिलाता है कि रिश्तों की असली ताकत प्रेम और विश्वास में होती है। रक्षाबंधन हमें सिखाता है कि हम अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं, लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि समझदारी और संयम से काम लेना बहुत जरूरी है। अर्जुन की कहानी यह भी सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ा साहस जोखिम लेने में नहीं, बल्कि सूझबूझ से काम लेने में होता है। यह त्योहार हर भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है और जीवन भर के लिए सुरक्षा, प्रेम और सम्मान का वचन देता है। गंगा और अर्जुन की तरह हमें भी अपने रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाना चाहिए।